अनुष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा के दो खिलाड़ियों की शादी में आई टकरार, दीपक हुड्डा के खिलाफ बॉक्सर पत्नी स्वीटी ने कराई एफआईआर। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में छात्र बने एजेंट, फिर स्टूडेंट थे टारगेट, बदले में मिलता था कमीशन। हरियाणा निकाय चुनाव से गायब हुआ चौटाला परिवार, ना सारे उम्मीदवार उतरे, ना सारे नेताओं ने किया प्रचार। सोनीपत में दंगल में हुई फायरिंग, पहलवान की हत्या, परिवार बोला भूमाफिया ने मारा। गुड़गांव में नाबालिग को बंधक बनाकर करवाया जा रहा था घरेलू काम, पुलिस ने किया रेस्क्यू। हरियाणा में आज बारिश, 4 जिलों में सुबह से हो रही है बूंदाबांदी, आंधी ओले गिरने की संभावना। सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, सीसीटीवी से सेंटरों पर रखी जा रही है नजर। निकाय चुनाव में तेज हुई बयानबाजी, बुद्धिराजा का सीएम पर निशाना, कहा किसी डॉक्टर से कराओ इलाज। गुरुग्राम में डीसी ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा, मतदाताओं को नहीं होगी कोई परेशानी, बोले निर्वाचन अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। हिसार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बूरा की जब रोहतक में रहने वाले दीपक हुड्डा से सगाई हुई थी तो उन्होंने इसका वीडियो ट्वीट कर इसे दीप की स्वीटी का निकनेम दिया था। सगाई के वीडियो पर स्वीटी ने दीपक हुड्डा के लिए लिखा था, मेरे पूरे जीवन के लिए मेरा पूरा दिल। हालांकि अब शादी के 3 साल बाद दोनों के बीच तलाक की नौबत आ चुकी है। दहेज की मांग को लेकर स्वीटी बूरा ने हिसार में दीपक हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। वहीं दीपक हुड्डा ने भी उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगा। स्वीटी बूरा उनके माता पिता और भाई बहन के खिलाफ रोहतक पुलिस को शिकायत दी है। पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में एमबीबीएस एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम घोटाले में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों दोनों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार के एक सुनियोजित नेटवर्क को उजागर किया गया है। इस घोटाले ने न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर किया है, बल्कि इस रैकेट में बिचौलियों के रूप में एमबीबीएस छात्रों की संलिप्तता को भी उजागर किया है। जांच दल के एक सूत्र ने दावा किया कि शुरू में रेक्टियर सीधे उन छात्रों से संपर्क करते थे जो किसी विषय में असफल हो जाते थे और उन्हें अगले प्रयास में सफलता का आश्वासन देते थे। जब ये छात्र पैसे देके पास हो जाते थे तो उन्हें नेटवर्क में शामिल कर लिया जाता था। हरियाणा की पॉलिटिक्स में किसी वक्त दबदबा रखने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का चौटाला परिवार 4 महीने बाद भी विधानसभा में मिली चुनावी हार से उभर नहीं पाया है। कभी लोकसभा, विधानसभा से लेकर सरपंच चुनाव तक चौटाला परिवार दखल रखता था, मगर इस बार निकाय चुनाव से चौटाला परिवार पूरी तरह से गायब है। चौटाला परिवार के दिग्गज नेता निकाय चुनाव को लेकर कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। खासकर अपने गढ़ सिरसा तक में ग्राउंड लेवल पर चौटाला परिवार के बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सिरसा नगर परिषद से एनएलओ ने ओम प्रकाश कमेटीवाला और जजपा ने प्रवीण कुमार लक्की को चेयरमैन उम्मीदवार बनाया है। एनएलओ से अभय चौटाला, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, कर्ण चौटाला, आदित्य चौटाला और जजपा से अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जैसे बड़े चेहरे हैं। इनमें से किसी ने भी पार्टी उम्मीदवार के लिए कोई कैंपेन नहीं किया है। हरियाणा के सोनीपत में बुधवार शाम को कुश्ती दंगल देख रहे पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त फायरिंग हुई, दंगल में लोगों की भीड़ जमा थी। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां भगदड़ मच गई। इसके बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत हत्या की गई है। गांव में कुछ भूमाफिया हैं जो प्लॉट पर कब्जा करते हैं, उन्होंने ही पहलवान को गोली मारी है। परिजनों का आरोप है कि शाम करीब 5 बजे बाइक पर सवार गांव के ही 2 व्यक्ति पहुंचे और पीछे से ताबड़तोड़ 3 से 4 गोलियां राकेश को मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। गुरुग्राम में 17 साल की एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर घरेलू कार्य करवाया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली से जानकारी मिलने पर पालम विहार थाना पुलिस ने पीड़ित लड़की को सेक्टर 23 की एक कोठी से रेस्क्यू किया है। लड़की अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मालिक ने उसे जबरन रोक रखा था। पीड़ित लड़की झारखंड की रहने वाली थी। उसके माता पिता ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में बेटी को रेस्क्यू करने की गुहार लगाई थी। थाना पालम विहार प्रभारी विजेंद्र ने बताया कि लड़की को गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर बंधक बनाकर घरेलू कार्य करवाया जा रहा था।
आरोप है कि उसे प्रताड़ित करने के साथ उसे घर भी नहीं जाने देते थे और ना ही मेहनताना दिया जाता था। मौसम विभाग ने हरियाणा में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार सुबह से 4 जिलों में बूंदाबांदी हो रही है। इनमें पानीपत, जींद, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं। इसके अलावा कैथल में बूंदाबांदी और महेंद्रगढ़ में बादल छाए हुए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 दिन से हेवी स्नोफॉल हो रही है। कई क्षेत्रों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इससे पूरे जिले का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। अटल टनल रोहतांग भी आवाजाही के लिए बंद हो गया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में SAG यूनिट की CIA 2 ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद खानपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों ने हाल ही में एक हलवाई से फिरौती मांगी थी। साथ ही ये लूट के मामले में भी वांटेड थे। सूचना यह थी कि ये बदमाश शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले इन्हें दबोच लिया गया। सोनीपत SAG यूनिट CIA 2 के इंचार्ज अजय धनखड़ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि काकरोई से बयानपुर रास्ते पर 3 बदमाश वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर बदमाशों को रुकने के लिए कहा। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में कुल 1431 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें 5,16,787 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें 2,72,421 लड़के और 2,44,366 लड़कियां शामिल हैं। परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। 27 फरवरी को 12वीं के एग्जाम की शुरुआत होगी, जबकि 28 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने के लिए बोर्ड ने 219 उड़नदस्तों का गठन किया है। साथ ही ज्यादातर परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पेपर लीक होने से बचने के लिए QR कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर बनाए गए हैं। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट A4 साइज पेपर पर डाउनलोड होना चाहिए। हरियाणा के करनाल में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मुख्यमंत्री द्वारा बुद्धिराजा के भाजपा में आने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शायद बुद्धिराजा मुख्यमंत्री के सपनों में आते हैं, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को मुख्यमंत्री का किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। साथ ही कहा कि बुद्धिराजा कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। मरने के बाद उनका कफन भी कांग्रेस पार्टी का ही होगा। वह उन नेताओं जैसे नहीं हैं जो पार्टी को छोड़कर भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि सत्ता में आकर भाजपा अहंकार में है। सत्ता का अहंकार मुख्यमंत्री के सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अनिल विज जी सही कहते हैं कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से उड़न खटोले पर हैं। वो धरातल की सच्चाई से कोसों दूर है। दिव्यांशु का कहना है कि हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा में बौखलाहट है। वो कांग्रेस के नेताओं व उम्मीदवारों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। जनता भाजपा को वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेगी। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर बुधवार को अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC अजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र के सहायक रिटायरिंग अधिकारी को मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतदान दिवस के दिन टर्न आउट हो। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर क्या क्या व्यवस्था की गई है।
इसकी जानकारी मतदाताओं तक पहुंचनी आवश्यक है। मतदान के दिन मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं। डीसी ने कहा कि मतदान केंद्रों की संरचना, केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था, वॉलेंटियर का सहयोग लेना, चिकित्सा किट की उपलब्धता, प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय सहित अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधा होने से मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाता बेहतर महसूस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।